हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चाजंगवान की मॉम सीढ़ियों से गिर जाती है और अब हम देखते हैं कि उसकी मॉम के हाथ में फ्रैक्चर आ गया था और अपने फ्रैक्चर का फायदा उठाकर वो हेयोंग से काम करवाती है। और जब वो डिनर करते हैं तब वो चाजंगवान से कहती है कि उसके हाथ के फ्रैक्चर की वजह से वो खाना नहीं खा सकती, इसलिए चाजंगवान उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। और फिर वो रात को बार बार चाजंगवान को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाती है। पर हेयोंग को उसकी बात अच्छी नहीं लगती। फिर जुंगी हांसू के पास जाता है और हांसू उसके लिए नूडल्स बनाता है। और क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसे उसके डैड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा था, इसलिए वो हांसू से कहता है कि वो उसके साथ कल बाथ हाउस जाए। और जब वो अगली सुबह बाथ हाउस जा रहे थे तब जुनियोंग अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आया था और तब वो भी उनके साथ वहां जाता है। और फिर वो तीनों नहाते हैं और तब जुनियोंग जुंगी से कहता है कि वो उसका ड्रामा देखता है। और तब जुंगी उससे कहता है कि जब वो अपना रोल प्ले करता है तब वो कभी कभी उसके बारे में सोचता है, क्योंकि अपने ड्रामा में वो जुनियोंग का रोल प्ले कर रहा है जिसके डैड का एक और बेटा है। और जुंगी कहता है कि अपने रोल की वजह से अब वो उसे समझने लगा है। फिर वो तीनों नाश्ता करने जाते हैं और तब जुंगी हांसू से पूछता है कि उसकी मॉम को डिवोर्स देने के बाद वो कितने वक्त तक अमेरिका में रहा था और फिर वो वापस कोरिया कब आया। पर हांसू उसके सवाल का जवाब नहीं देता। फिर जुंगी अपनी शूटिंग पर जाता है और मियोंग उसे एक लकी गिफ्ट देती है क्योंकि आज ओ माय बॉस का पहला एपिसोड दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ डायरेक्टर कांग यूजो को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि वो अगले प्रोजेक्ट में उसका नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसे उस प्रोजेक्ट के लिए बाहर ट्रैवल करना होगा और वहां जाकर शॉपिंग करनी होगी। और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो उसे वहां नहीं भेज सकता। और वो कहता है कि अभी वो उसे टीम लीडर की पोस्ट से हटा रहा है। फिर यूजो घर जाती है और जुनियोंग उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही है और क्योंकि उनका बच्चा छोटा है इसलिए उसे अपनी कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। पर तब यूजू को उसकी बात पर गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि अगर उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। फिर हम देखते हैं कि शाम को सब एक साथ जुंगी का ड्रामा देखने के लिए लिविंग रूम में बैठते हैं और वो जुंगी को भी अपने साथ बिठा लेते हैं। फिर वो उसका ड्रामा देखते हैं और उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। और उसके ड्रामा की रैंकिंग 3 नंबर की थी। और ड्रामा खत्म होने के बाद सब अपने अपने फोन लेकर आते हैं और उसमें जुंगी के बारे में अच्छे कमेंट करते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जुंगी को बहुत तेज बुखार था पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाता और अपने शूट पर चला जाता है। और जब वो वहां जाता है तब डायरेक्टर उसे बताता है कि उसका ड्रामा सबसे हाई रेटिंग पर है और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। और जब वो शूटिंग शुरू करते हैं तब जुंगी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अच्छी तरह से शूटिंग नहीं कर पाता। और जब वो ब्रेक लेते हैं तब मियोंग उसके लिए दवाई लेकर जाती है। तब जुंगी उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि मियोंग उसके पास बैठी थी और तब वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि योंगी रायोंग की कंपनी में जाता है। फिर वो उसे अपनी कंपनी में अपने डैड के पास ले जाता है और उसके डैड रायोंग से कहते हैं कि उसे उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि वो चोलसू को डेट कर रही है, इसलिए चोलसू उसकी बात मानेगा। और वो उससे कहता है कि वो चोलसू को वापस उसकी कंपनी में ले आए। फिर वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और उससे कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कांटेक्ट करे। पर दूसरी तरफ चोलसू रायोंग की क्लास में जाता है और वहाँ उसे रायोंग नहीं मिलती। तब उसकी कंपनी की कुछ लड़कियां उसे बताती हैं कि रायोंग का बॉयफ्रेंड उसे अभी अपने साथ लेकर गया है। और फिर चोलसू भी अपने डैड के पास जाता है और रायोंग को वहां से ले जाता है। फिर वो अपने डैड के बिहेवियर के लिए रायोंग से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो फिर कभी उसके साथ ऐसा नहीं होने देगा। तब रायोंग कहती है कि उसके डैड एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं और वो कहती है कि अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसे नहीं जानती। पर चोलसू से कहता है कि उसके डैड के पैसे और कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है और वो अभी भी
वही चोलसू है जिसे वो पहले से जानती है। तब रायोंग उससे कहती है कि वो भी अकेला रहना चाहती है और वो घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि चाजंगवान की मॉम अपने फ्रैक्चर की वजह से छुट्टी वाले दिन भी हेयोंग से काम करवाती है और वो उससे घर की सफाई करवाती है, पर चाजंगवान भी उसकी हेल्प करता है। और जब वो अपनी मॉम के कमरे में जाता है तब वो देखता है कि उसकी मॉम का हाथ बिल्कुल ठीक था और वो सिर्फ नाटक कर रही थी। और जब चाजंगवान उसे सबको सच बताने के लिए कहता है तब उसकी मॉम उससे 3 दिन का टाइम मांगती है और वो कहती है कि उसकी चोट की वजह से सब उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं और 3 दिन के बाद वो सबको सब कुछ बता देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीडिया को जुंगी के डैड और उसके हांसू के साथ रहने के बारे में पता चल जाता है और मीडिया वालों ने हांसू की फोटो भी उसमें दिखाई थी और उसकी शॉप का नाम भी उसमें बताया था, पर जुंगी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और फिर वो डायरेक्टर कांग को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उन आर्टिकल्स को हटवाए और फिर वो उससे मिलने के लिए कंपनी में जाता है। और तब डायरेक्टर कांग उससे पूछता है कि उसने अपने डैड के साथ रहने की बात उसे क्यों नहीं बताई और वो 3 महीने से अपने डैड की फैमिली के साथ रह रहा है। और वो मियोंग से कहता है कि उसने पहले ही उसे बोला था कि वो इस बात का ध्यान रखे कि ये बात किसी को पता ना चले। और तब वो उन्हें बताता है कि उसने अपनी टीम से आर्टिकल्स को हटाने के लिए बोला है और वो जुंगी से कहता है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकता और अब वो अपने अपार्टमेंट में ही रहेगा और वो उसका मैनेजर भी बदल रहा है। फिर जुंगी डायरेक्टर कांग को बताता है कि उसके अलावा ओ माई बॉस के डायरेक्टर को उसने अपने डैड के बारे में बताया था और उसने ही उसकी इन्फॉर्मेशन मीडिया को दी है, पर वो उस पर केस नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके ड्रामा का डायरेक्टर है। योंगशिल अपनी शॉप में जाते हैं और तब एक रिपोर्टर वहां उनका इंटरव्यू लेने के लिए आता है और उनके मना करने के बाद भी वो उनसे सवाल पूछता रहता है। और फिर हांसू हेयोंग को कॉल करता है और उसे वहां बुलाता है। जब हेयोंग वहां जाती है तब वो रिपोर्टर उसका भी इंटरव्यू लेता है, पर तब हेयोंग उससे कहती है कि उसने उसके डैड की फोटो और नाम धुंधला किए बिना छाप दिया और वो ऐसा नहीं कर सकता। और वो कहती है कि अगर जुंगी अपने डैड के साथ रह रहा है तो लोगों को उसकी चिंता नहीं है क्योंकि वो जुंगी की पर्सनल लाइफ है। और वो कहती है कि उसके डैड के मना करने के बाद भी वो उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा है और उनके लॉ के हिसाब से उन्हें पूरा हक है कि अगर वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते तो वो उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। और वो उससे कहती है कि वो अभी उसके डैड की फोटो हटाए वरना वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। फिर वो हांसू के पास जाती है और उनसे कहती है कि अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो रिपोर्टर दोबारा वापस नहीं आएगा और अगर कोई और रिपोर्टर उनके पास आए तो वो उनके किसी भी सवालों का जवाब ना दे और उन्हें उसका बिजनेस कार्ड दे दे। फिर जुंगी और हांसू के बारे में सारे आर्टिकल्स हटा दिए जाते हैं और तब सबको जुंगी की चिंता हो रही थी, इसलिए मियोंग उसके लिए खाना लेकर उसके अपार्टमेंट में जाती है और वो देखती है कि वहाँ रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। फिर वो जुंगी के पास जाती है और उसे बताती है कि घर में सबको उसकी चिंता है, इसलिए वो उसके लिए दवाई और खाना लेकर आई है। पर जुंगी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर मियोंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जुंगी एक बॉक्स निकालता है जो उसकी डॉक्टर ने उसे दिया था, जिसमें उसे अपनी परेशानियां एक कागज पर लिखनी थी। और जब वो बॉक्स भर जाएगा तब वो उसे उसके पास ले जाएगा और वो एक कागज पर जूडो लिखता है जिस नाम से वो मियोंग को बुलाता था और उसे बॉक्स में डाल देता है। अगले दिन सुबह सुबह जब जुंगी के घर के बाहर रिपोर्टर्स नहीं थे तब हांसू उसके घर जाता है और उसके लिए नाश्ता बनाता है और घर से उसके लिए खाने का सामान भी लाता है। फिर हम देखते हैं कि यूजू की मॉम उससे मिलने जाती है और उससे कहती है कि जो पैसे उसने अपने अपार्टमेंट के लिए बचाए थे वो पैसे वो उसे दे दे क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है और क्योंकि वो अपने हस्बैंड के घर में ही रह रही है। पर यूजू कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और अब वो उसे और पैसे नहीं देगी और अब वो उसके पास दोबारा कभी वापस ना आए। और इत्तेफाक से मियोंग भी वहीं पर थी और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो यूजी से कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है और वो बहुत सोच समझकर उसे ये बात बता रही है क्योंकि उसे पता है कि उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पर जब वो अपनी मॉम के साथ उस कैफे में थी तब वो भी वहाँ पर थी और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। और वो कहती है कि जब उसकी शादी हुई थी तब उसने उसके पेरेंट्स को बताया था कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और अब उसे पता है कि उसकी मॉम जिंदा है और उसने उसकी पूरी फैमिली से झूठ बोला।
पर यूजू उससे कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे और उसने जुनियोंग को शादी से पहले ही उसकी मॉम के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर हम देखते हैं कि रायोंग चोलसू को इग्नोर करने लगती है, पर एक दिन चोलसू उसके सामने आ जाता है और फिर उसे उससे बात करनी पड़ती है। तब चोलसू उससे पूछता है कि वो उससे छुप क्यों रही है। तब रायोंग उससे कहती है कि उसे इस बात की फिक्र है कि कहीं उसे ये ना लगने लगे कि वो उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए है, और अब उसे लगता है कि उसकी दुनिया उससे बहुत अलग है क्योंकि उसके डैड एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं और उसे डर है कि कहीं उसके साथ रहने की कोशिश में वो खुद को चोट ना पहुंचा ले, इसलिए उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और जब चोलसू नाइट ड्यूटी रूम में जाता है तब उनके कंपनी के डायरेक्टर को पता चल जाता है कि चोलसू नाइट ड्यूटी रूम में रह रहा है। और जब रायोंग को ये बात पता चलती है तब वो चोलसू के पास जाती है और उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगा। फिर वो दोनों चोलसू के लिए एक अपार्टमेंट देखने जाते हैं, पर रायोंग को कोई भी अपार्टमेंट पसंद नहीं आता और जो आता है वो बहुत महंगा था। और वो चोलसू से कहती है कि वो अपने डैड के पास वापस चला जाए तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर चोलसू से कहता है उसे लगता था कि वो उसके सपने की रिस्पेक्ट करती है, पर दूसरों की तरह उसे भी उस पर विश्वास नहीं है कि वो खुद अपने सपने पूरे कर सकता है। और फिर रायोंग चोलसू से माफी मांगती है। फिर हम देखते हैं कि चाजंगवान की मॉम वीकेंड पर भी हेयोंग से बहुत ज्यादा काम करवाती है। फिर उसकी मॉम के पास उनके पड़ोसी का फोन आता है और वो कहती है कि उसने उसकी कार पर स्क्रैच मारा है, इसलिए वो उसे बाहर बुलाती है। तब उसकी मॉम हेयोंग को बाहर भेजती है क्योंकि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। और जब वो वहाँ जाती है तब उनके पड़ोसी उसे अपनी कार में लगे कैमरा की फुटेज दिखाते हैं जिसमें चाजंगवान की मॉम कार में बैठती है और अपना प्लास्टर उतार देती है और वहाँ से कार को ले जाती है। फिर हेयोंग घर वापस जाती है और सबको वो वीडियो दिखाती है और उसके डैड को भी पता चल जाता है कि वो अपनी चोट का झूठा नाटक कर रही थी। और वो उससे कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता और वो अपनी मैरिज से ग्रेजुएट होना चाहता है, जिसमें वो दोनों एक ही घर में अजनबी की तरह रहेंगे। और फिर चाजंगवान हेयोंग से माफी मांगता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम अपनी चोट का नाटक कर रही है, पर हेयोंग कहती है कि अभी वो उसे माफ नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि जुंगी की मॉम उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने उसका आर्टिकल पढ़ा और अब वो कोरिया में उससे मिलने आई है। फिर जुंगी अपनी मॉम के पास जाता है और वो उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उसने अपने डैड को ढूंढ लिया है और वो उसे क्यों ढूंढना चाहता था। तब जुंगी उससे कहता है कि वो अपने डैड से मिलना चाहता था, इसलिए उसने उसे ढूंढा और उससे मिलने के बाद वो उसके साथ रहना चाहता था, इसलिए अब वो उनके साथ रहता है और उसकी फैमिली भी उससे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करती है। तब उसकी मॉम कहती है कि वो हांसू से मिलना चाहती है क्योंकि वो उसकी फैमिली के साथ रहता है, इसलिए वो देखना चाहती है कि वो उसे अपनी फैमिली के साथ रहने क्यों दे रहा है और उसे लगता है कि वो उसके एक्टर होने का फायदा उठा रहा है। तब जुंग कहता है कि उसके डैड और उसकी फैमिली ऐसी नहीं है और वो उनसे पूछकर उसे बताएगा कि वो उससे मिलना चाहते हैं या नहीं। फिर हम देखते हैं कि ब्योन फैमिली में सबको जुंगी की चिंता हो रही थी क्योंकि आर्टिकल्स के हटने के बाद भी वो घर वापस नहीं आया था। और तब हानसून सबसे कहता है कि वो जुंगी से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सोनजुंग मियोंग को मैसेज करता है और उससे उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछता है। तभी रायोंग वहां आती है और सोनजुंग का मैसेज पढ़ लेती है और रायोंग उससे पूछती है कि सोनजुंग ने उसे डेट के लिए क्यों पूछा और क्या वो उसे लाइक करता है। तब मियोंग उससे कहती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। फिर हानसू जुंगी से मिलने जाता है और जुंगी उससे बताता है कि उसकी मॉम वापस कोरिया आई है और वो उससे मिलना चाहती है। तब हानसू कहता है कि वो उसे सोचकर बताएगा। फिर वो योंगशिल के पास जाता है और उसे बताता है कि जुंगी की मॉम वापस आ गई हैं और वो उससे मिलना चाहती हैं। तब योंगशिल कहती है कि वो उससे नहीं मिल सकता और वो जुंगी से बोल दे कि वो नहीं चाहती कि हानसू उसकी मॉम से मिले। और वो जुंगी को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसकी मॉम से नहीं मिल सकता क्योंकि योंगशिल नहीं चाहती कि वो उससे मिले। और जुंगी अपनी मॉम से कहता है कि अच्छा यही होगा कि वो दोनों एक दूसरे से ना मिले। फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो दोनों कैसे मिले थे और तब उसकी मॉम उसे बताती है कि वो दोनों स्कूल में मिले थे और क्योंकि वो दोनों ही कोरिया से अमेरिका गए थे इसलिए वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे और दोनों एक ही एरिया में रहते थे, इसलिए वो उसे रोज स्कूल छोड़ने जाता था जिसकी वजह से वो उसे पसंद करने लगी थी। फिर जुंगी अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसे वो बॉक्स देता है जो उसने उसे दिया था और जब वो उसे खोलती है तब उसमें सब कागज पर जूडो ही लिखा था
और वो उससे पूछती है कि उसके डैड की फैमिली में सब कुछ कैसा चल रहा है। तब जुंगी कहता है कि सब कुछ ठीक है और अगर उसे उसकी जरूरत पड़ी तो वो उसे कॉल करेगा। फिर वो जुंगी को उसकी कंपनी में छोड़ने जाती है और तब मियोंग उन दोनों को एक साथ देख लेती है और मियोंग को दिखाने के लिए वो जुंगी को उसके सामने हक करती है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी के बारे में एक और आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था कि उसके डैड जुंगी के फेमस होने का फायदा उठा रहे हैं और जुंगी अपने डैड के रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहा है, जिससे उसके डैड का रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो चुका है और अब वहाँ पहले से ज्यादा कस्टमर भी आते हैं। पर जुंगी ने कभी उसके डैड के रेस्टोरेंट को प्रमोट नहीं किया और वो सब आर्टिकल झूठ थे और लोग उन्हें बुरा भला बोलने लगते हैं और उसके डैड के रेस्टोरेंट का नाम भी सबको पता चल जाता है। दूसरी तरफ जुंगी की मॉम भी उसे वो आर्टिकल दिखाती है और उससे कहती है कि उसे पहले से ही शक था क्योंकि हांसू पहले कभी उससे मिलने नहीं आया और अब क्योंकि वो फेमस है इसलिए उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। पर जुंगी कहता है कि ये सब झूठ है और उसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। फिर वो जुनियोंग को फोन करता है और उससे कहता है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और वो डायरेक्टर कांग से कहकर सारे आर्टिकल्स हटवा देगा। और फिर वो डायरेक्टर कांग को कॉल करता है और उससे सारे आर्टिकल हटाने के लिए कहता है। फिर जुनियोंग हांसो को बताता है कि जुंगी ने उसे बताया है कि अगर वो चाहे तो जिसने वो आर्टिकल्स लिखा है उस पर उनके खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने पर केस कर सकते हैं। पर हांसो कहता है कि वो उन पर केस नहीं करना चाहता क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी आइडेंटिटी सबके सामने ना आ जाए, इसलिए योंगशिल कहती है कि उन्हें किसी पर कोई केस नहीं करना है। फिर हम देखते हैं कि हेयोंग चाजंगवान को मिलने के लिए बुलाती है और फिर वो उसे उसकी मॉम के मैसेज दिखाती है जो उसने हेयोंग को भेजे थे और कहती है कि वो बहुत गुस्सा है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे टॉर्चर करने के लिए अपनी चोट का नाटक किया और फिर उसने उससे माफी भी नहीं मांगी बल्कि वो हेयोंग से अपोलॉजी लेना चाहती है क्योंकि उसने सबके सामने उसकी वीडियो दिखाई और वो कहती है कि अब कुछ दिनों तक वो अकेले रहना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ घर नहीं जाएगी और फिर हेयोंग होटल में रहने जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जुंगी की मॉम हांसू के रेस्टोरेंट में फोन करती है और तब योंगशिल उसका फोन उठाती है और तब जुंगी की मॉम योंगशिल से पूछती है कि क्या हांसू रेस्टोरेंट में है और जब योंगशिल उसे बताती है कि हांसू वहाँ नहीं है तब हम देखते हैं कि वो हांसू के रेस्टोरेंट के बाहर ही थी और वो उससे कहती है कि जब हांसू वापस आए तो वो उससे कहे कि हांसू जिन ने उसे फोन किया था और तभी जुंगी वहाँ आ जाता है और वो अपनी मॉम को वहाँ देखता है और तब उसके डैड भी अपनी बिल्डिंग में से निकलकर बाहर जाते हैं और तब वो दोनों एक दूसरे के सामने से निकल जाते हैं पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते और तब जुंगी देखता है कि उसकी मॉम ने हांसू को नहीं पहचाना और ना ही हांसू ने उसकी मॉम को। इस वीडियो में इतना ही गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।